नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एड्स नामक बीमारी के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एड्स नामक बीमारी HIV के संक्रमण होने से होती है। HIV एक वायरस का नाम है जिसके संक्रमण से हमें एड्स नामक बीमारी होती है। आप सभी लोगों को पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका कि HIV वायरस के शरीर में आने से एड्स नामक बीमारी होती है। HIV वायरस शरीर में आने के बाद CD4 नामक सेल्स को ख़त्म कर देता है। CD4 सेल्स को T सेल्स भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये एक प्रतिरक्षा सेल होती हैं जो बाहरी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने की क्षमता को डेवलप करती हैं। इस प्रकार HIV वायरस के संक्रमण से हमारे शरीर की CD4 सेल्स नष्ट होने लगती हैं। यह काफ़ी कम संख्या में हो जाती हैं, तो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और हमें एड्स नामक बीमारी हो जाती है। HIV के संक्रमण से शरीर में CD4 सेल्स की संख्या कम होने लगती है। एक सामान्य व्यक्ति में CD4 सेल्स की संख्या 500 से 1600 पर क्यूबिक मिलीमीटर पाई जाती है, किंतु यदि कोई HIV पीड़ित व्यक्ति है तो उसके शरीर में CD4 कोशिकाओं का स्तर 200 क्यूबिक प्रति मिलीलीटर हो जाता है, तो उसे एड्स से पीड़ित माना जाता है। एड्स का कारण सिर्फ HIV ही नहीं होता, बल्कि कई बीमारियों में एड्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। HIV वायरस के संक्रमण के कई सारे कारण हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उसे भी HIV का संक्रमण हो सकता है। यदि किसी माँ को HIV का संक्रमण है और वह अपने शिशु को दूध पिलाती है तो स्तनपान से भी उस बच्चे को HIV की बीमारी हो जाएगी। और इसी प्रकार यदि कोई निडल या ब्लेड किसी HIV संक्रमित मरीज में यूज़ हुआ है और वो एक सामान्य मरीज में यूज़ होता है तो उसके द्वारा भी उस सामान्य व्यक्ति को HIV का संक्रमण हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध या मल्टीपल पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने से भी HIV वायरस का संक्रमण होने का खतरा रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि HIV का कोई इलाज नहीं है। HIV वायरस हमारे शरीर में सीधा DNA में प्रवेश कर जाता है और वह एक उससे मजबूत संबंध बना लेता है। HIV का वैक्सीन और इलाज नहीं है। HIV का इलाज सिर्फ इसका बचाव करना ही है। ऐसा कहा जाता है कि HIV से पीड़ित व्यक्ति का जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन आज के युग में हमारी मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर ली है कि हम HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर से HIV वायरस को तो नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेडिकल साइंस उसके जीवन काल को बढ़ा सकती है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा कई वर्षों तक जीवन दान दिया जा सकता है। एड्स एक प्रकार की स्थिति है जिससे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम एकदम वीक हो जाता है, जिससे वह रोगों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। अब मैं एड्स से बचाव संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा करूंगा। HIV से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को यदि किसी प्रकार का कोई मेडिकल थेरेपी ना दी जाए तो यह समस्या और गंभीर हो जाती है और एड्स की स्टेज तक पहुंच जाती है। तो ये जरूरी है कि HIV संक्रमित होने पर बिना झिझक डॉक्टर से परामर्श लिया जाए। हालांकि HIV और एड्स का कोई भी इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। HIV से पीड़ित व्यक्ति को आशा नहीं छोड़नी चाहिए और उसे डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। अपनी समस्या को बिना झिझक डॉक्टर से बताएं और इसका समाधान खोजने की कोशिश करें। इससे जीवन के चांसेस को बहुत बढ़ाया जा सकता है। HIV से बचाव करना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। बचाव ही इसका एक उपाय है। और जैसा कि एड्स दिवस के अवसर पर विभिन्न प्राइवेट संस्थाएं
और निजी कॉलेज द्वारा जागरूकता अभियान फैलाया जाता है कि एड्स से हमें कैसे बचाव है। इसके लिए रैलियां भी निकाली जाती हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि एड्स से बचने के लिए आपको भी एक जागरूक नागरिक बनना है और जागरूकता फैलाना है ताकि हम एड्स से बच सकें। ध्यान रहे, एड्स एक घातक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ इसका बचाव ही है। इसलिए आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें और खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। धन्यवाद।